नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोट्सबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक करंट अफेयर का इशू लेकर आया हूं, जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से खासकर बीपीएससी और यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और यह आर्थिकी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो आइए हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहा जाता है जीडीपी निकाला जाता है, सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। इसका डिफिनीशन क्या होता है उससे पहले हम जिक्र करेंगे बाद में कि आधार वर्ष को लेकर क्या परिवर्तन किया गया है और आधार वर्ष जो जीडीपी पर बदला है वह अन्य किन किन कारकों को पर भी आधार वर्ष बदला गया है और आधार वर्ष होता क्या है और आधार वर्ष क्यों लिया जाता है, इसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर जीडीपी की बात की जाए तो हमारे पुराने वीडियो को अगर फॉलो करते होंगे तो उसमें एकदम स्पष्ट मैं परिभाषा बतलाया हूं, फिर भी बतला देता हूं कि एक राष्ट्र अथवा देश में एक निश्चित समयावधि, अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वही आपका सकल घरेलू उत्पाद होता है। और सकल घरेलू उत्पाद जो होता है उसमें एक कंपोनेंट आप लोग देखते होंगे बेस ईयर और एक दूसरा जो होता है आपका करेंट ईयर भी कहते हैं या तो करेंट फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। जैसे आपका इस साल चल रहा है 2024 और 25, तो यह आपका करंट फाइनेंशियल ईयर हुआ। और अगर वहीं बेस ईयर की बात की जाए तो बेस ईयर होता क्या है और बेस ईयर क्यों रखा जाता है जीडीपी या किसी चीज़ का डेटा जारी करने के लिए। तो यह बेस ईयर किसी भी डेटा को जारी करने के लिए बेस ईयर इसलिए रखा जाता है क्योंकि आगे चल के आप कितना उतार चढ़ाव हुआ, ग्रोथ कितना हुआ और बेस ईयर का चुनाव कैसे किया जाता है। बेस ईयर का उस आधार पर चुनाव किया जाता है कि उस साल उच्चावचन यानी कि जो उतार चढ़ाव है जीडीपी में अथवा अंतर्राष्ट्रीय जगत में हलचल ज़्यादा न हो, और ऐसे ही वर्ष को लिया जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेस ईयर आपका बदल दिया गया है। पहले जो था 2000 आपका 11 और 12 था। यह आपका यूपीपीसीएस में क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। अब जो परिवर्तित होकर हो गया है वह आपका 2022 और 23 हो गया है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको अभी नोट डाउन या तो मन में याद कर लीजिए, आपके लिए समझ लीजिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और यह परिवर्तन कब से प्रारंभ होगा? यह परिवर्तन आपका 2026 से होगा और यह फरवरी 2026 से हमारा जितने भी डेटा जारी होंगे वह इसी बेस ईयर के आधार पर होंगे। और यदि अगर करेंट ईयर की बात किया जाए तो करेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर इसको क्वार्टर के रूप में बांटा जाता है। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। फिर इन चारों को मिलाकर एक फाइनेंशियल ईयर के रूप में दिया जाता है और जो करंट ईयर होता है वही आपका फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष के रूप में जाना जाता है। और अगर बात किया जाए यह जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन आपका जीडीपी के बेस ईयर में तो हुआ ही है, साथ ही साथ आपका अन्य जो कंपोनेंट हैं उस पर भी हुआ है। और इस पर जो अध्यक्षता में जिनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी वह आपके जो हैं प्रोफेसर विश्वनाथ गोल्डर। आप लोग गोल्डर से याद कर लीजिएगा क्योंकि याद करने का सबसे अच्छा बी गोल्डर जो प्रोफेसर हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में 26 सदस्य, इसमें कितने सदस्य थे? टोटल 26 सदस्य थे। इन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पर यह जो बेस ईयर है वह परिवर्तन किया गया है। और बेस ईयर जो आपका लागू होगा
वह आपका अन्य जो डेटा हैं उस पर भी लागू होगा। जैसे आपका रिटेल इन्फ्लेशन है, जिसे आप खुदरा मुद्रास्फीति कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। और फिर उसके बाद आपका सीपीआई पर भी लागू होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वहीं आपका आईआईपी पर भी लागू होगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कहा जाता है इसे। और फिर उसके बाद जो आपका लागू होगा वह आपका फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ, फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ, इस पर भी आपका लागू होगा। यह जितने हैं सभी पर यही बेस ईयर लागू होगा। तो अगर आपको कूट के भी रूप में दे दे चयन करने के लिए, तो आप लोग यह समझ जाइएगा कि इन जो दिए गए हैं इंडेक्स, इस पर भी आपका फरवरी 2026 से बेस ईयर जो परिवर्तित हो जाएगा वह आपका 2022 और 23 हो जाएगा। इससे पहले क्या था, 2011 और 12 था। और यह चेंज कब हुआ था, यह चेंज 2005 में हुआ, 2015 में हुआ था। तो यह चीज भी आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। और जो आपका जीडीपी जारी किया जाता है यह आपका एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। एनएसओ जो गठन किया गया था, इसका गठन जो किया गया था 2018 में, आपका सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज करके भारत सरकार ने एनएसओ बनाया था। और इसी एनएसओ आपका जितने भी आय होते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना इन्हीं के द्वारा की जाती है। धन्यवाद।